नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएं ये तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुम दिल से गाएं ये मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु। जिस नाम में है बंदगी वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम यीशु। तेरे नाम के लिए तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तू बढ़े
बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तू बढ़े मेरे जीवन से तुझे मिले, तू मेरा है तेरा हूँ, तू मेरा है तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। मिलकर एक और बार उससे कहे, ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े यीशु राजा, सारा आदर और सारी महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ प्रभु। तू मेरा है प्रभु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल
आदर महिमा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा स्तुति प्रशंसा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु योग्य केवल प्रभु योग्य केवल तू योग्य केवल तू प्रभु मेरे प्रभु सामर्थ्य केवल पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु महान केवल तू सुंदर केवल तू पावन केवल तू यीशु योग्य है कोई और नहीं तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं Lord we worship your name प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं सराज और सारी महिमा हम तुझको देते हैं खुदा तू ही आराधना के योग्य परमेश्वर है तू ही स्तुति के योग्य खुदा है हालेलुया यीशुवे we worship you पवित्र तू ही है राजा तू ही पवित्र है ओ यीशुवे we worship Lord we worship you आराधना तेरी ओ स्तुति तेरी हम गाते हैं हालेलुया हालेलुया स्तुति हम गाते हैं हालेलुया स्तुति के योग्य तू
प्रभु। यहाँ तक अगुवाई किया परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू स्तुति के योग्य है, मसीहा आराधना के योग्य है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी। तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी। जीवन तू, मित्र तू, सीने से लगा रहूंगा। जीवन तू, मित्र तू, सीने से लगा रहूंगा। आराधना, 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 तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी। तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी। जीवन तू, मित्र तू, सीने से लगा। ओ जीवन तू, मित्र तू, सीने से लगा। आराधना, आराधना, ओ रवा शक्ति, आराधना, 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 आराधना। We worship your name. मिलकर उसकी आराधना करें। आराधना, ओ ला 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 बाबा शास्त्री। आराधना, 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 आराधना,
पवित्र आत्मा प्रभु की, राजाओं के राजा की, राजाओं के राजा की पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु की, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, 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 पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे प्रेम राजा की। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, सारी आराधना की योग्य परमेश्वर तू ही है। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं जीवित प्रभु। पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। तेरे उस नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु कलीसिया मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाती है। तू ही आराधना की योग्य परमेश्वर है, तू ही आदर और महिमा की योग्य खुदा है। एक और अवसर को तूने हमें दिया कि तेरे चरणों में हम आ सके। इस पवित्रवार के दिन तेरे चरणों में खुदा तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। तेरे उस अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए, तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के हर एक भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। अपने वचनों से हमसे तू बोल और बातचीत कर, ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के बीच में मंडरा सके। प्रभु जी, आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम भजन संहिता से पढ़ेंगे। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम भजन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 65, भजन 65, साम नंबर 65। जैसे हम पढ़ते हैं पढ़ेंगे बारी बारी से। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, 12 और 13 वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 65, साम नंबर 65। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाढ़ ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी।
अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। आराधना करते हैं प्रभु, आराधना करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं। पवित्र परमेश्वर तेरी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। आमीन, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाए। आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस सप्ताह के लिए। परमेश्वर ने बीते सप्ताह भर हमें संभाला, एक और सप्ताह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विशेष करके इस महामारी के समय में परमेश्वर ने अपने संतानों की अपने वचन के अनुसार रक्षा किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर अंकल का, परमेश्वर के दास का, जिन्होंने इस समय को मुझे दिया है भजन संहिता के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, जिससे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने पाए। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हमारे चारों तरफ तो डर का माहौल है, डर का वातावरण है, परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय को आनंदित करता है। इसलिए हम परमेश्वर से आशा लगाए रहे कि परमेश्वर ऐसे वातावरण में भी हमें आनंदित करते रहे और हम परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव करते रहे। हालेलुया। जो भजन हमने पढ़ा, भजन 65, उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत लंबा चौड़ा प्रचार मैं करना नहीं चाहूँगा, परंतु कुछ एक बातें जो इस सुबह के समय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भजन 65 उसका 9 वचन पढ़िए। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। 10 वचन। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेल से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। आमीन। हमारा परमेश्वर एक बहुत अच्छा किसान है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत अच्छा किसान है हमारा परमेश्वर। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश को बहुत सारे किसान, हमारे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसानी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारा परमेश्वर एक बहुत अच्छा किसान है। जो वचन हमने पढ़ा, ये काम किसका है? किसान का काम है।
जो खेत में काम करता है, वो मेड़ बनाता है, वो नहर को बनाता है, ये सब काम कोई इंजीनियर आके, कोई डॉक्टर आके नहीं करेगा, परंतु ये काम जो हमने वचन में पढ़ा है ये किसान करता है। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इस काम को करता है। किस काम को करता है? नववचन में लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस मिट्टी की सुधि लेता है और उसको सींचता है, और वचन कहता है परमेश्वर उसको बहुत फलदायक करता है। इस मिट्टी को जिसमें हम बीज बोते हैं, और हम बीज बोकर फल की प्रतीक्षा करते हैं, उपज की आशा करते हैं, इस भूमि में परमेश्वर सुधि लेकर सींच कर इस भूमि को परमेश्वर फलदायक करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियजन, परमेश्वर की संतान, इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है। बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को इस भूमि की मिट्टी से बनाया है। इस मिट्टी से परमेश्वर ने बनाकर उस मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर ने अपनी श्वास को, अपनी आत्मा को फूंका है। हालेलुया। यदि इस भजन 65 का नववचन में परमेश्वर भूमि की सुधि लेकर उसको सींच कर उसको फलदायक कर सकता है, तो यकीन कीजिएगा इस लॉकडाउन के दौरान, इस भयावह वातावरण के दौरान परमेश्वर आपकी भी, मेरी भी सुधि ले सकता है। हालेलुया, आमीन। मात्र इतना ही नहीं, परमेश्वर इस लॉकडाउन के दौरान भी, इस वातावरण के दौरान भी आपको और मुझे सींचना चाहता है, और इतना ही नहीं, परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत भी करना चाहता है। हालेलुया। यदि इस मिट्टी की जिसपे आप और मैं बीज बोते हैं, इस मिट्टी में हम मेहनत करते हैं, यदि इस मिट्टी की इतनी चिंता परमेश्वर कर सकता है कि उसकी सुधि लेकर, हालेलुया, यदि आप अपने घरों में बैठकर, अपने काम की जगह में, अपने व्यापार के क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में ये सोचकर चिंतित है, ये सोचकर डर रहे हैं कि मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी मिट्टी से बनाया है। आप रूपी मिट्टी की, मुझ रूपी मिट्टी की परमेश्वर सुधि लेने वाला है। आमीन, हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, नूह के समय में एक घटना मुझे याद आती है। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, हर तरफ दुर्गंध है, हर तरफ बदबू है। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था, उन्होंने पाप करने के कारण परमेश्वर को रिस दिलाया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश कर दिया। हर तरफ लाशें ही लाशें थी, हर तरफ दुर्गंध थी, लेकिन बाइबल कहती है 8 प्राणी थे। हर तरफ लाशें हैं, हर तरफ दुर्गंध है, 8 प्राणी, उन्हें ये नहीं मालूम आगे क्या होगा। जब उन्होंने जहाज की खिड़की खोला तो हर तरफ पानी है, हर तरफ डर का वातावरण है, भय का माहौल है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 8वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 8 उसका पहला वचन। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। बाइबल कहती है जब नूह के चारों तरफ डर का माहौल है, डर का वातावरण है, नूह एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है, जब उसने खिड़की खोला होगा, उसने झांक कर देखा होगा तो हर तरफ पानी, हर तरफ एक भी मनुष्य नहीं है, एक भी जीवित प्राणी नहीं है, मात्र जहाज पर 8 लोग हैं, लेकिन उसके चारों तरफ ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे चलती फिरती नजर आती हो। कहीं न कहीं नूह भी डर के माहौल में, डर के वातावरण में था, लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास योग्य परमेश्वर, अपने वचन का पक्का परमेश्वर, आपको और मुझे याद रखने वाला परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु थे, जितने घरेलू पशु थे और जितने नूह के संग उस जहाज में थे, उन सबों की परमेश्वर ने सुधि लिया। हालेलुया।
मेरे प्रिय, आप जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आपके चारों तरफ का वातावरण, आपके चारों तरफ का माहौल डर से भरा होगा, भय से भरा होगा, आपके घर का माहौल डर और भय से भरा होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय में भी परमेश्वर को भाया है कि मुझ रूपी मिट्टी की, आप रूपी मिट्टी की सुधि लेकर उसको सींचे और उसको बहुत फलदायक करे। आमीन, हालेलुया। आपको लगता होगा परमेश्वर मेरी सुधि लेने का समय बीत गया। मैं भी ऐसी सोचता था कुछ सालों पहले, जब तक मैं कांकेर में नहीं आया, मैं भी ऐसी सोचता था कि वो समय बीत गया, परमेश्वर सुधि लेने का समय गुजर गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। आप और मैं उसके रास्ते को समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास बहुत सारे रास्ते हैं आपको और मुझे आशीष देने के, आपके और मेरे लिए आशय कर्म करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मार्ग परमेश्वर के पास है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले प्रियजन है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन दिनों में भी परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में एक परिवार के विषय में लिखा हुआ है, अब्राहम और सारा के विषय में। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों के समान, रेत की किनकों के समान तेरा वंश अनगिनत होगा। अब्राहम ने विश्वास किया, परंतु बाइबल कहती है जब समय बीतता गया, अब्राहम का विश्वास कमजोर पड़ गया, सारा का विश्वास भी कमजोर पड़ गया। और एक समय ऐसा आया, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि अब्राहम विश्वास में लड़खड़ाने लगा, निर्बल हो गया। सारा भी जब परमेश्वर बात करने आता था, सारा को भी यकीन नहीं होता था, क्योंकि समय उतना लंबा गुजर चुका था। जब मैं ये वचन बोल रहा हूं, मैं अपने भीतर एक बात को अनुभव कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठे हैं समय बहुत बीत गया है, मेरी सुधि लेने का समय बहुत गुजर गया है, अब क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके और मेरे विचारों में जब परमेश्वर के और आपके विचारों में, बाइबल कहती है जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में समानता नहीं है। यदि हम इस संसार के बारे में सोचते हैं तो उस समय परमेश्वर स्वर्ग के बारे में सोच रहा होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सारा को लगा, अब्राहम को लगा हमारी सुधि लेने का समय अब बीत गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि हम उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा ने अपने वचन के अनुसार सारा की सुधि लिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर ने जो वचन तुझे दिया है, परमेश्वर ने जो वायदा तुझे दिया है, उस वचन के अनुसार अब भी परमेश्वर तेरी और मेरी सुधि लेने के लिए आज भी विश्वास योग्य प्रभु है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सालों पहले तुझसे किया था, उसकी सुधि लेने का समय अब नजदीक आ गया है। विश्वास में निर्बल ना हो, आशा न छोड़। यदि परमेश्वर इस मिट्टी की सुधि लेकर उसको सींचकर उसको फलदायक बना सकता है, परमेश्वर तेरी और मेरी भी सुधि लेकर तुझे और मुझे भी सींच सकता है और फलदायक बना सकता है और अपनी महिमा इस पृथ्वी पर करवा सकता है। तू कहता होगा, तू कहती होगी समय बीत गया, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे अपना वायदा स्मरण है, मुझे अपना वचन याद है। मैं मनुष्य नहीं हूं कि वचन देकर बदल जाऊं, लेकिन परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का समय है आपको और मुझे आशीष देने का। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, थकना नहीं, हारना नहीं, हियाव नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते रहना। वो समय नजदीक है जब परमेश्वर तेरा आदर करेगा, परमेश्वर तेरी सुधि लेगा। एक समय ऐसा ही था हन्ना के जीवन में, जब उसे ये लगता था कि उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं और उसका जीवन दर्द से भरा, आंसुओं से भरा। उसके घर में
उसकी जो सौत थी वो हर सुबह, हर दोपहर, हर रात उसे ताना मारा करती थी और उसका जीवन दर्द से भरा हुआ था। लेकिन बाइबल कहती है वो एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली स्त्री थी, वो परमेश्वर के भवन को जाया करती थी, वो परमेश्वर से प्रेम किया करती थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि ये सारी बातें आपके जीवन में पाई जाती है, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले हैं। इसी भजन 65 का उसका 11 वचन में से लिखा है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर आपसे वंचित नहीं रखेगा। हालेलुया। हन्ना परमेश्वर के मार्गों पर चलती थी और परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया और परमेश्वर ने उसका आदर किया। निराश न हो, इस सुबह के समय परमेश्वर एक और बार आपसे और मुझसे कलीसिया बात करते हुए कहना चाहता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहना। यदि हम भजन संहिता 37 पढ़ेंगे, उसमें से लिखा है, भजन 37 उस वचन को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। भजन संहिता 37 उसका 5वां वचन, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा। और 34 वचन भी पढ़िए, उसी भजन का 34 वचन, यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और परमेश्वर के मार्गों पर बना रह। हालेलुया, आमीन। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे और परमेश्वर के मार्गों पर बना रहा, क्योंकि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यहोशापात के विषय में लिखा है, दूसरा इतिहास 17 अध्याय में लिखा हुआ है, यहोशापात परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा था और वचन कहता है, चलते चलते परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते उसका मन रम गया, उसका मन मगन हो गया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हालेलुया। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के मार्गों पर दृढ़ता से बने रहना। परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। परमेश्वर कोई भी उत्तम वस्तु तुमसे रख नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आदर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस भजन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और इस समय बच्चों का समय है, बच्चे लोग आएंगे और पद को बोलेंगे। सर देखिए, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4:23। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, प्रभु के लिए गीत गाएंगे और हम एक भेंट को लेंगे। भेंट के पश्चात मैं चाहूँगा पास्टर आंटी से कि वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे, भेंट के लिए, वचन के लिए। भेंट के पश्चात प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा, प्रभु को महिमा मिले, वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने, हम इसमें आनंदित हो। धन्यवाद प्रेमी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिताजी आज का इस दिन के लिए, एक और दिन आराधना करने के लिए आपने हमें जीवितों के बीच में दिया है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु तेरे सन्मुख प्रभु तेरी आराधना करने के लिए तेरे वचन के अनुसार अपने
जगहों में प्रभु तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठे परमेश्वर पिता हरेक के ऊपर प्रभु आपकी अनुग्रह बहुत दाय से होने पाए प्रभु जी हरेक जीवन से निकलने वाली स्तुति और आराधना प्रभु तुझे ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी हरेक बातों में प्रभु तू हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इस बात को प्रभु जी भली भांति समझ कर प्रभु तेरी आराधना करने के लिए तू हरेक की सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। हम पर अनुग्रह करने वाला बर दया करने वाला प्रेमी परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हमें हमारी हृदय की गहराई से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने भजन संहिता के द्वारा प्रभु हमें से हरेक से बातें की है प्रभु। आपकी जीवित सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद देते। उठाए गए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी। ये भेंट प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर पिता। जितनों ने हाथ बढ़ाए प्रभु जी हरेक को आशीष दीजिए प्रभु जी। और जितने लोग तेरी वचन का भय मान कर प्रभु जी अपनी प्रभु जी अपनी प्रभु कमाई से प्रभु जी तुझे आदर देते हैं महिमा देते हैं प्रभु जी। हरेक के ऊपर प्रभु जी आपका जीवित वचन के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलने पाए। हरेक को प्रभु जी उनका किसी हरेक कमी घटी प्रभु यीशु पूरा करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। और भी तेरा भय मानने के लिए तेरे लिए और भी प्रभु बहुत आय से प्रभु इस्तेमाल होने के लिए अपने तन मन धन के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए प्रभु आप अनुग्रह प्रदान कीजिए। आगे के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं स्वर्गीय परमेश्वर। आपके दास को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जो वचन आपने दिया है जो वचन का प्रकाशन आपने उनके मन में डाला है प्रभु जी वो हर एक तक पहुंचने के लिए जितने आपके वचन के भूखे प्यासे हैं प्रभु जी उन तक आपका वचन पहुंचने के लिए आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी प्रकार के माध्यम उसके लिए रुकावट बनने ना पाए प्रभु जी। प्रभु संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा आपके ऊपर भरोसा रखते हुए वचन को जब प्रचार करते हैं तो प्रभु वो वचन हरेक के कानों तक पहुंचने पाए। सुनने वाले हरेक उस वचन पर मन लगाने पाए प्रभु और जीवन को जांचने पाए प्रभु जी। वो वचन हरेक जीवन में फलवंत होने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी आशीष को चाहते हैं। आपने प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता आमीन। आइए अपने स्थान में हम बैठेंगे। हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को हम तैयार करें। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें। पिछले सप्ताह जिस संदेश को हमने मनन किया उस संदेश के आगे के भाग को मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। निकालेंगे फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 20 और 21 पद। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 और 20 और 21। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मैं मर जाना लाभ है। For to me to live is Christ and to die is gain। जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। पिछले सप्ताह इस वचन की कुछ भागों को हमने देखा। पौलुस ये कथन क्यों कहता है, कैसे कहता है, जीवित रहना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। खास करके हमने देखा मेरे लिए, तो उस पर हमने प्रकाश डाला। मैं विश्वास करता प्रभु आपसे बातें किया और इसकी आगे की भाग को जो प्रभु ने मुझे इस वचन की मनन में दिया मैं आपके सामने में फिर आगे ले चलना चाहूँगा आपको। वो कहता मेरे लिए, तो मैं नहीं जानता भाई आपका विचार क्या है, मैं नहीं जानता आपकी जीवन क्या है, परंतु मेरे लिए हमने देखा मसीही जीवन, जो सच्चा मसीही जीवन जीना चाहता है, मसीही जीवन में और मसीही राहों में और मसीही सेवकाई में वो व्यक्ति सफल होता है। वो व्यक्ति को बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं जो मसीह और उनकी बीच की संबंध की आधार पर इस पृथ्वी पर जीते हैं। उस व्यक्ति को जो मसीह और उनकी बीच की संबंध की आधार पर जो निर्णय लेते हैं। पिछले हफ्ता हमने देखा कि पौलुस
he took all the decision on the base of eternity. अर्थात पौलुस अपने जीवन की हर एक निर्णय उस अनंत जीवन अनंत राज्य की आधार पर उसकी छाया में पौलुस ने निर्णय लिया। और बोलना चाहूंगा इस पृथ्वी पर की हमारी हर एक कदम, if we take each and every step of our life on this earth according to the relation with him, उस यीशु के साथ की उस संबंधों की आधार पर इस पृथ्वी की दिन प्रतिदिन की हमारी जीवन के लिए निर्णय को, दिन प्रतिदिन की हमारी जीवन की कदमों को, दिन प्रतिदिन की हमारी जीवन की क्रियाकलापों को यदि मसीह के साथ हमारा जो संबंध है उसके आधार पर यदि आप लेंगे, कभी भी आप ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी आप गिरेंगे नहीं। यदि गिरेगा तो उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया, थोड़े से अविश्वास या किसी भी कारण से आप थोड़े से डूबने भी लगे, यदि यीशु को पुकारेंगे वो यीशु तुरंत आपको बचाने के लिए आएगा ही आएगा। एक उदाहरण कहकर आगे बढ़ूंगा। प्रेरित पतरस जब वो नाव पर चेलों के साथ उस पार जा रहे थे तो पतरस डूबने लगा, राइट जी, डूबने लगा। कहां पर डूबने लगा? पानी में। निराशा में नहीं डूबा पतरस, परंतु पानी में डूबने लगा। आज भी बहुत लोग निराशा में डूब जाता है, लेकिन पतरस पानी में डूबने लगा। देखिएगा पतरस पानी पर चलने का निर्णय क्यों लिया? पतरस उस पानी पर चलने का निर्णय लेने का पीछे का कारण क्या था? हाँ, और केवल यीशु पानी पर चल रहा था वो नहीं। जब प्रभु ने कहा मैं हूं, पतरस ने कहा यदि तू है तो आगे देखी मैं पानी पर चल के आऊं, है मैं पानी पर चल के तेरे पास आऊं। जी, यीशु ने आगे दिया। अर्थात मैं संक्षिप्त में पतरस और यीशु इन दोनों के बीच की संबंध के आधार पर ही वो पानी पर चलने का निर्णय लिया। आमीन। चेलों ने नहीं कहा, या चेलों के कारण से नहीं, या और किसी कारण से नहीं, परंतु वार्तालाप हुआ पतरस और यीशु के बीच में कि मैं हूं प्रभु, तू है, हाँ मैं हूं ना, भूत नहीं है। वो जो कहते हैं भूत है, ये कहते हैं भूत है, लेकिन यीशु कहता भूत नहीं मैं हूं। पतरस को थोड़ा सा जोश आ गया, बोला प्रभु तू है, हाँ मैं हूं पतरस। अभी भी विश्वास नहीं, अभी भी विश्वास नहीं मैं हूं, परंतु कहता है पतरस आजमाने के लिए तैयार हो गया। बोले प्रभु यदि तू है, प्रभु यदि तू है, आज्ञा दे मैं पानी पर चल के तेरे पास आऊं। हाँ, यीशु ने कहा कोई शक नहीं भाई, आ जाओ तो आ जाओ। ध्यान दीजिएगा, मेरे संदेश को आगे ले चलने से पहले एक नबुवत के शब्द आज आपसे बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा। कौन सी बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? इस पृथ्वी पर कि हमारी दिन प्रतिदिन की जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ के संबंधों के आधार पर दिन प्रतिदिन की जीवन में निर्णय यदि हम लेंगे, कदमों को बढ़ाएंगे, वो डूबने नहीं देगा। यदि डूबने लगेगा तो भी बचा लेगा वो यीशु। ध्यान दीजिएगा, पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो पानी पर चलने की आज्ञा मुझे दी। और प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रूव कर रहे मैं हूं, आश्चर्य कर्म कर कर प्रूव कर रहे मैं हूं। सच है ना, मैं विश्वास करता आप समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को पतरस क्या कहूं मैं उसको, एक चुनौती दे रहे हैं, या अपने संदेह को दूर करने के लिए प्रभु से कह रहे प्रभु यदि तू है तो आज्ञा दे मैं पानी पर चलकर आ जाऊं। प्रभु यीशु कहता मैं हूं, तू चलकर आकर जान ले कि मैं हूं। ये तो कह रहा ना संबंधों की आधार पर। लेकिन क्रूस के
बाजू वाले डाकू ने कहा यदि तू है तो उतर के आ जा। खड़े होने वाले ने कहा मंदिर को तोड़कर 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा ले। प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया? प्रभु यीशु अपने आप को बचाया? प्रभु यीशु मसीह क्रूस से उतर कर आया? नहीं आया। यहाँ पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की बात को मानकर सबूत दिया मैं हूं? वहां पर प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के सामने में अपने आप को क्यों सबूत पेश नहीं किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उनके सामने में प्रकट करता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को मानता है जो उसके साथ जो संबंध है, उस संबंधों की आधार पर जो कदम बढ़ाता है, उनके साथ मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रूफ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहूंगा, बीते दिनों की प्रभाव की संबंध प्रभु यीशु के साथ जिस प्रकार से था, उसके अनुसार से मेरे यीशु के सामने में आप कदम बढ़ाएंगे तो मेरे यीशु प्रूफ करके दिखाएगा मैं हूं तुझे बुलाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता में जैसे सुन रहे थे, हमारा स्तुति लेने वाला प्रभु है। मैं ड्रैग करना मतलब खींच के दूसरी तरफ ले जाना नहीं चाहता, वापस अपन आ जाए कि अपने संबंधों के आधार पर पौलुस का एक ये जो कथन है, इस कथन का पीछे का कारण भी प्रभु यीशु और पौलुस के बीच का संबंध था, उसके बीच के संबंध था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ के आपके संबंध बीते दिन में यदि टूट गया है, उसमें दरार यदि आया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ के संबंध में यदि ढीलापन आया है, हालेलुया, 50-50 यदि हुआ है, हालेलुया, 50-50 हुआ, आधा परमेश्वर आधा मनुष्य, आज पूरा प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को सुधार लीजिएगा। मेरे यीशु को आपसे कुछ कहना है, मेरे यीशु आपके साथ कुछ अलग करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे संबंध प्रभु के साथ बराबर बना रहने पाए। जब पौलुस कहता है टू मी टू लिव and to die, पौलुस कहता है मेरे लिए तो जीना और मरना, तीन बात कहता है, जीना मसीही और मरना लाभ है। टू लिव इज क्राइस्ट, जीना मसीह है। क्या है टू लिव? टू मी टू लिव एंड टू डाई, मेरे लिए तो जीना और मरना। ये जीना कहने का मतलब क्या है? मसीह के लिए जीना। मसीह में देखिए, ये मसीह के लिए जीना नहीं है, ये मसीह में जीना मसीह है। इट इज नॉट टू लिव फॉर क्राइस्ट, टू लिव दैट इज क्राइस्ट। मेरे लिए तो जीना ही मसीह ही है, मसीह के लिए जीना नहीं है, जीना ही मसीह है। क्या तात्पर्य है वो? उसका तात्पर्य है कि मेरे जीवन में मसीही हावी है, मेरे जीवन में मसीह प्रबल हुआ है। यदि हमें कहते हैं कि टू लिव, मेरे लिए जीना मसीह कहने का मतलब वो ऊपर हावी हुआ है मसीह, और मसीह की छत्र छाया उस मेरी चारों ओर है, और मेरे जीवन को चलाता कौन है? मसीह है। मेरे जीवन को चलाता मसीह है, और मेरे जीवन में मसीह के बिना कुछ नहीं है, नथिंग विदाउट। मेरे जीवन जो है मसीह के बिना मीनिंगलेस है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है मसीह के बिना मेरा जीवन है, and pointless and would be empty। मेरा जीवन मसीही है, मैं मसीह में जी रहा हूं कहने का मतलब उसके बिना यदि वो निकाल दे, मेरा जीवन लक्ष्य रहित है और मेरा जीवन शून्य है। मसीह को यदि मुझ में से निकाल दे, मेरा जीवन कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा जीवन बिना लक्ष्य के नाव के समान है, बिना पतवार के नाव के समान है मेरा जीवन है। मेरे जीवन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। पतरस ये कथन जब कह रहा है कि मेरे लिए तो जीना मसीह,
मरना लाभ है। ये भावुकता में नहीं कह रहा है। जैसे पतरस ने कहा था, प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मरने की बात, अंगीकार करने की बात आ गए तो इनकार कर लिया। भावुकता में कहवाना शब्द, ये पौलुस भी भावुकता में ये शब्द नहीं कह रहा है। पौलुस इस पत्र जब पौलुस लिखता है फिलिपियों की कलीसिया को, इस समय पौलुस इस कलीसिया इस बंदी गृह में, इस फिलिपी कारागृह में पड़े पौलुस इस पत्र को लिखता है। उस समय कई दिनों से उस जेल में है। इस समय वहां पर उसका छूटना या बचना या मृत्यु, ये दोनों कोई भी कंफर्म नहीं है। संभावना ज्यादा पौलुस को मारा जाने का है, ये पौलुस भी जानता है। आज हम जानते हैं उस फिलिपी उन कारागृह से, फिलिपी नहीं, उस रोमी कारागृह से, बंदी गृह से पौलुस फिर बाहर आया नहीं है। और लोग कहते हैं कि बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं यही आखिरी पत्र था पौलुस का। ऑलमोस्ट पौलुस को मालूम था कि शायद ही मैं यहां से निकलूंगा, क्योंकि पौलुस के ऊपर जो आरोप लगाया गया था सरकार के विरुद्ध में कार्य करने का, सो उससे बचना मुश्किल हुआ करता था। इसलिए पौलुस को 50-50 था, हो सकता है निकल जाए या मृत्यु हो जाए। इसलिए लिखता है मेरे लिए तो जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। इस वातावरण के कारण से, चिड़चिड़ापन से पौलुस नहीं कहता है यह शब्द। और मैं आज आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, प्रेरित पौलुस जब कह रहे हैं मेरे लिए जीना मसीही मरना लाभ है, ये शब्द प्रेरित पौलुस पूरे होश हवास में कहता है। इस शब्द पौलुस पूरे अपनी होश में कहता है, ये जोश में नहीं कहता है, ये निराशा में नहीं कहता है। परिस्थिति, पौलुस के शब्द जो है ये परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। कारण अब यही मरना है, इसे यहां से बचने कोई उपाय नहीं है, इसलिए मरना मेरे लिए लाभ है, ये नहीं। परंतु पूरे अपने हृदय की आनंद और हृदय को प्रभु के साथ लगाकर कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। उसके चिड़चिड़ापन से नहीं कहता है। हालेलुया। वो कहता पूरा वो जानकर मसीह में होश में रहकर वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह मरना मेरे लिए लाभ है। इसलिए इस शब्द का इतना महत्व है मेरे प्रियो। देखिएगा जब पौलुस शब्द कहता है जीना मेरे लिए मसीह, वहां पर then there is no place for conditions। जब कहता है पौलुस मेरे लिए तो जीना मसीह है, वहां पर शर्तें लागू नहीं है। आप पेपरों में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, कुछ चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट पेपरों में या टीवी में, मोबाइल में सब देखते हैं। पेपरों में खास करके जब आप देखेंगे कि अब मान लीजिए घर खरीदने का 3 BHK बहुत कम दाम में, 3 BHK 9 लाख में मान लीजिए। अब उसके बाद 9 लाख में जहाँ लिखा रहता है वहाँ एक छोटा सा स्टार तारा बना रहता है, छोटा सा, ज़्यादा लोगों को नज़र आता नहीं है। और उस एडवर्टाइजमेंट के नीचे में, लाइन के नीचे देखो तो उस स्टार वहाँ भी दिखेगा और वहाँ लिखता है शर्तें लागू, शर्तें लागू। कहने का मतलब है प्रेरित पौलुस जब वहां पर कहता है कि जीना मेरे लिए मसीही है, वो बिना शर्त के कहता जीना मेरे लिए मसीह। कई बार हम भी तो कहते हैं जीना मेरे लिए मसीही है, मैं तो विश्वास जीवन जी रहा हूँ, यीशु से प्रेम बहुत करता हूँ, मैं मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कुछ हो या ना हो तो भी मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूँ, मैं जीऊंगा तो मसीह, मरूंगा तो मसीह। लेकिन शादी नहीं हुआ अभी तक, सब कुछ है मसीह है, लेकिन एक लेकिन वहां जाता, शादी होने के बाद बच्चा नहीं है अभी तक, वो होता तो अच्छा था, अभी तक किराए के मकान में रहता हूं। शर्तें हैं,
जीना मसीह के लिए जीऊंगा, उसके बाद साथ एक शर्त लगाता है, एक खालीपन रहता है। सब कुछ अच्छा है, आराधना अच्छा, सेवा अच्छा करता हूँ, बढ़िया है, हमारा चर्च अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, हमारे पादरी तो और अच्छा है? 6 महीने हो गए घर आया नहीं है, और सब कुछ शर्तें हैं वहां, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, लेकिन एक लेकिन वहां लग जाता है। लेकिन पौलुस जो कहता है जीना मेरे लिए मसीह, जब कहता है वहां शर्त नहीं है। हालेलुया। वो शब्द जो कह रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं, वो जो शब्द जो कह रहे हैं पूरी होश हवास में, पूरे सैटिस्फैक्शन के साथ कह रहा है, पूरी संतुष्टि के साथ कह रहा है। सोच के देखिएगा, उसके शरीर में एक पीड़ा है, उसके शरीर में तकलीफ होता है, और कहते हैं कि लूका मसीह में कैसे आया। लूका के विषय में कहते, डॉक्टर लूका के विषय में, ये लूका जो है ये प्रेरित पौलुस का उसको इलाज करने के लिए या तो पौलुस लूका के पास गया या लूका पौलुस के पास आया। और पौलुस का एक खासियत यह है, जो भी उसके पास आए हैं सुसमाचार सुनाए बिना उसको छोड़ता नहीं। और जब इसको पूरा लूका बढ़िया डॉक्टर था, पौलुस को देखते ही या नाड़ी छूते ही या चेहरा देखकर कैसा भी पूरा उसको बीमारी को बता दिया और उसको इलाज भी दिया। उसके बाद पौलुस ने लूका से कहा, हे भैया तू तो मेरे बीमारी का पता लगाया, लेकिन तू डॉक्टर है, लेकिन तेरे बीमारी के विषय में मैं कहता हूं। बोले कौन सा बीमारी है? तो बोले तेरे अंदर एक बीमारी है, बोले वो है पाप, जो तुझे नरक की ओर ले जाएगा। सुसमाचार सुनाया, लूका यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, फिर पौलुस को छोड़ा नहीं। ये कहता है लूका के विषय में, पौलुस ने अपने शरीर की तकलीफों को रहकर इतना सब कुछ है। आज की मॉडर्न पौलुस लोगों से पूछा जाए, बोलेंगे कैसे है जीवन? बढ़िया है, मसीह का जीवन, सेवा करना सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ना ये शरीर थोड़ा सा स्वस्थ हो जाने से ठीक था। एक शर्त वहां पर लग जाता है। मैं विश्वास करता हूं मैं आपको शायद समझा पा रहा हूं। कहने का तात्पर्य, रोज शरीर को कीड़ा का घुसे मारने के लिए एक कांटा, पौलुस की भाषा में एक कांटा, प्रभु से प्रार्थना किया। रोज वो कांटा चुभाता था, उसको नहीं मालूम वो कांटा क्या था। कोई लोग कहते हैं उसे शरीर की बीमारी था, कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन उसको तो चंगाई तो नहीं दिया प्रभु ने, उसको उस तकलीफ को तो दूर किया प्रभु ने, दूर तो नहीं किया। तो भी क्या था? जीना मेरे लिए मसीह है। शर्तें लागू रख कर नहीं मेरे प्रियो, मसीह जीवन शर्तों पर जीने वाला जीवन नहीं है मेरे प्रियो। पौलुस जब कहता है जीना मेरे लिए मसीह, उसका मीनिंग बहुत है मेरे प्रियो, बहुत है उसका मीनिंग। शर्तें वहां पर बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे साथ बीमारी मेरे साथ रहे, मुझे तकलीफ क्यों ना दे, मुझे मेरे लोग क्यों ना सताएं। हम तो कई बार कहते हैं, मैं अपनी शैली में कहता हूं, भैया मच्छरदानी की बाहर की मच्छर कांटे तो सह सकता है, भगा सकता हूं, लेकिन मच्छरदानी की अंदर की मच्छर कांटे तो कहां भगा सकता है? करे तो वो जाकर मच्छरदानी की कोने में जाकर बैठा रहे, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्रभु की सेवकाई में हो या विश्वास जीवन में हो, वैसे बहुत सारे मच्छर लोग रहते हैं जो प्रभु के दासों को काटने के लिए, चुभाने के लिए, खून चूसने के लिए, विश्वासी लोगों के विश्वास जीवन में हमें चुपचाप से आकर ढंग मारने के लिए बहुत सारे हैं। इन तमाम बातों को सोचकर यदि विश्वास जीवन को यदि हम छोड़ दें, यदि सेवकाई को यदि हम छोड़ दें, तो मेरे प्रिय वो जीवन नहीं है। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह। ये तमाम बातें रहते हुए भी कहता है जीना मेरे लिए मसीह है। पौलुस से पूछ ले, जन्माए हुए संतान आत्मिक संतान छोड़कर चले जाता है, छोड़कर चले जाना है नहीं, उसके विरुद्ध में बातें करने लगते हैं। हालेलुया। जो लोग उनके साथ चलते थे वो फिर उनके साथ नहीं चलते हैं। अपने लोगों के द्वारा उसको तकलीफें होती हैं। हालेलुया। उसको जहाज की तकलीफें और झूठे प्रचारकों के द्वारा जो तकलीफें, तमाम बातें उसके जीवन में होता है।
उसके बावजूद भी कहता है जीना मेरे लिए मसीही। वो शर्तें वहां पर लागू नहीं रखता है मेरे प्रियो। शर्तों पर जीने का जीवन नहीं है मसीही जीवन। शर्तों पर जीने का जीवन है तो हम ये कह नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है गलातियों के पत्र 2 अध्याय उसके 20वां पद को जब हम पढ़ेंगे, गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसके 20वां पद पढ़िए। चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मसीही मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं जीवित ना रहा पर कौन मुझ में जीवित है? मसीही। He lives in me. Hallelujah. It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं जो जीवित हूँ, अब आगे और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित जी। हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दे दिया। मैं जीवित नहीं हूँ। पौलुस कहता है फिलिपियों की किसमें जीना मेरे लिए मसीही, उसी को हम देख रहे हैं। जीना मेरे लिए मसीह कहता है अब मैं जीवित हूं, मैं नहीं जीवित परंतु कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। ये जिन अंदर मसीह जीवित रहता है, जिनके भीतर मसीह जीवित रहता है, वो पहला काम क्या करता है मालूम? मेरे विषय नहीं है परंतु आए गया तो बोल कर जाता हूं। वो पहला काम क्या करता मालूम है? फिर पौलुस कहता है, यदि पौलुस से पूछे पौलुस ये मसीह आप में कब से जीवित रहना शुरू हुआ? ये मसीह आप में कब से जीवित है? तो पौलुस कहेगा उस दमिश्क की उस फाटक पर जिस दिन मेरी मुलाकात मसीह के साथ हुआ, मसीह से मेरी बातचीत हुई, उस मसीह की महिमा मैंने जब देखा, उस दिन से मसीह मुझ में जीवित है। उस दिन से, इसलिए उस दिन से मैं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा हूं। दमिश्क के फाटक तक मैं था, उस दमिश्क के फाटक से मैं नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीना शुरू कर दिया। या इस प्रकार से कहूं, उस दमिश्क के फाटक से मसीह मेरे भीतर अंकुरित हुआ और उस दिन से मसीह मुझ में जीना शुरू किया, मसीह मुझ में बढ़ना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। उसका पहला उदाहरण वहां पर मसीह पौलुस से शाऊल से एक आवाज सुनाई दिया। शाऊल ने पूछा, है शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, है प्रभु तू कौन है? बीते दिनों में विस्तार से हमने इसको देखा। तो प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु जिसको तू, इसलिए अब उठकर नगर में सीधी नामक गली में शिमोन के घर में जा। वहीं से मसीह की बात शाऊल अर्थात जिस पौलुस को मत है वहीं से मानना शुरू हुआ। अर्थात यदि कोई मसीह में मतलब यदि किसी में मसीह जीवित है, उस दिन से वो उसकी बात मानने लगेंगे नहीं, उसी के ही चलेगा जी। मानने वाली बात नहीं है। मानने वाली बात मतलब आप अलग है, वो बोल रहे मान रहे हैं, वो है मानने वाली बात। लेकिन पौलुस कहता है मैं जो जीवित हूं मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। कहने का मतलब है वो पौलुस है ही नहीं अंदर, शाऊल है ही नहीं अंदर, वो मसीह उसमें है। इसलिए पहले दिन में ही मैं विश्वास करता हूं आप समझ पा रहे या मैं आपको समझा पा रहा हूं, वो पहले दिन से ही जिस उद्देश्य के लिए वो निकला था, दमिश्क के फाटक के बाहर प्रेरित पौलुस ने शाऊल ने अपने आप को खत्म कर दिया है। यदि ये पूछे कि पौलुस का शाऊल बोलेगा मेरा 2 कब्रिस्तान है, एक दमिश्क की फाटक के बाहर पुराने मनुष्य को मैंने क्या कर दिया। हालेलुया। यह है जीना मेरे लिए मसीह मेरे प्रियो। पहला बात वो आज्ञा मानेगा।
यदि मसीह हम में जीवित है तो एक एक पल में, एक एक क्षण में उस मसीह की ही बात हमारे जीवन में होगी। मसीह के अनुसार ही हम चलेंगे। जी आप मेरे साथ हैं? लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, कुछ दिन तक मसीह हमें जीवित है, फिर कुछ हफ्ते में 7 दिन है तो 2 दिन मसीह हमें जीवित है। 2 दिन है क्या? चलो 2 दिन ठीक है। 3 दिन हम में जीवित है, 2 दिन शैतान हमें जीवित है, या 7 दिन शैतान तो जीवित नहीं है। संडे में चर्च आते समय शैतान को बोला तू यहीं रहना, मैं जाके आता हूं। मसीह मुझ कहने का तात्पर्य है आज्ञा मानना। जिस दिन से मसीह शाऊल के अंदर जीना शुरू किया, उसी दिन से जो कुछ मसीह कहता है वही मानता है, उसी के अनुसार चलता है, वो उसको ड्राइव करता है। हालेलुया। ये है मेरे लिए तो जीना मसीह कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं जो था, पौलुस कहता मैं कौन था, मेरा अस्तित्व क्या था। आप पढ़िए गलातियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पद को पढ़िएगा। पौलुस कहेगा मैं कौन था करके, वो अपने आप को कहता है। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 13 और 14 पद। यहूदी मत में हाँ। जो पहले मेरा चाल चलन था, हाँ। उसके विषय तुम सुन चुके हो हाँ। कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता हाँ। और नष्ट करता था। हाँ। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। हाँ, एक इसमें बार बार एक शब्द आया है था, लेकिन आखिरी समय में भी फिलिपियों की पत्री में कहता है जीना मेरे लिए मसीह। इस गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 13 और 14 पद में जो पहले मेरे चाल चलन जो था वो था मैं। जी वो था मैं यहूदी मत के अनुसार से कि परमेश्वर कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ाता जाता था, और अपने बाप दादों के व्यवहार में बहुत ही उत्तेजित था। वो था मैं, लेकिन आज मैंने मसीह जीना मेरे लिए, उस समय जीना मेरे लिए मैं था, उस समय जीना मेरे लिए मेरा धर्म था, यहूदी धर्म मेरी मत था। उस समय जीना, उस समय जीना मेरे लिए मेरी पुरखाओं की चाल चलन था, मेरी जाति वालों की अवस्था था मेरे लिए जीना, लेकिन आज मेरे लिए जीना मसीह ही है। पौलुस कहता है उस समय मेरे लिए जीना, मेरे उस जोश में जीता था, मैं अपने नाम कमाने के लिए जीता था, मैं मेरे पुरखाओं ने मुझे जो सिखाया उसके अनुसार मैं जीता था। उस समय मैं जो था वो शास्त्रों के अनुसार से लोगों ने मेरे अंदर जो भरा था उसके अनुसार से जीता था मैं, लेकिन अब मैं जो हूं जीना मेरे लिए मसीही मैं जो था। हालेलुया। हाँ मुझे सुनने वाले प्रियजन, उस दिन से पौलुस कहता है उस दिन से मसीह मुझ में जो जीना शुरू किया आज भी वो जी रहा है। ये जीवन है मसीही जीवन। हालेलुया। हाँ, लोगों से पूछा जाए भैया मसीह आप में कब से जीना शुरू किया है, मैंने आपसे कहा पौलुस से पूछे तो पौलुस को पक्का बोलेगा। जहां जहां पौलुस गवाही देता है वहां पर बोलता है, अग्रिप्पा राजा के सामने में भी कहता है ए राजा तुझे मालूम हो, मुझे उस 26 या 27 प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पर अपनी पूरी घटना को बताता, 27 अध्याय मुझे लगता है, पूरी घटना को बताता। उस दमिश्क के फाटक पर वो लिखता है, पौलुस कहेगा याद है उसको कब से मसीह उसमें जीना शुरू हुआ है करके। हम में मसीह कब से जीना शुरू हुआ है याद है? हमने हमारे अपने आप को पौलुस कहेगा दमिश्क के फाटक पे उस पार नगर के अंदर प्रवेश नहीं किया था, वहां पर मैं खत्म हो गया। हमारे साथ मसीह रोमियो की पत्री उसकी 6 थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। रोमियो की पत्री
अध्याय 6 उसमें एक दो पदों को पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय पहला और दूसरा पद को पढ़िए। तो हम क्या कहें? हाँ। क्या हम पाप करते रहे जी। कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हाँ। तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन हाँ, बिताएं? अब हम जब पाप के लिए मर गए तो इसमें एक और पद पढ़ता है कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। इसी में आता है ना। हाँ, 6वां पद को पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य थे उसके साथ, किसके साथ? हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया है। कहां पर लगाया है वो क्रूस को? जी, कौन से क्रूस पर चढ़ाया है? कौन सी जगह पर उस क्रूस पर चढ़ाया है? याद है आपको? पौलुस से पूछे, पौलुस दादा आप कहते हैं कि हमारे पुराने मनुष्य को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्या गोलगोता गए थे? उस क्रूस पर आप तो थे नहीं, वहां पर थे तो आप तो यीशु मसीह को 2-4 पत्थर और मारते। फिर वो क्रूस आपका कहां पर है? तो पौलुस कहेगा मेरा जो क्रूस है, जो मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को, मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को यीशु के साथ क्रूस पर जो चढ़ाया, दमिश्क के फाटक के बाहर, दमिश्क उस नगर में प्रवेश करने से पहले यीशु को तेज को मैंने देखा, उसी यीशु की आवाज को जब मैंने सुना, वहीं पर मैंने यीशु को जब पहचाना, यीशु के साथ मेरी मुलाकात हुई, उसी दिन वहीं पर मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ? यीशु के साथ हमारे पुराने मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? जी, चढ़ाए हो तो कहां पर, कौन सा जगह में याद है क्या? किसी से पूछे उद्धार पाए कि नहीं पाए? बिल्कुल। कब? वो मैं चर्च जा रहा था, जाते जाते उद्धार पा लिया जी। नहीं तो मैं बीमार था, मेरी माँ बीमार थी, जो भी जैसा भी हो। बच्चा जब पैदा होता है, एक दिन सिर आ गया, फिर हफ्ते के बाद हाथ बाहर आ गया, ऐसा हुआ है क्या? एक दिन मसीह में जीना है तो जन्म तो लेना है। वो जन्म आपने कहां लिया? मसीह में जन्म लेने का मतलब क्या है? उस पुराने मनुष्य को क्रूस पर मार देना। जैसे एक गेहूं का दाना, एक चने का दाना अपने आप को मिट्टी पर खत्म करता है, उस अस्तित्व जब खत्म करता है, उस खत्म जहां किया, वहीं से जहां पर खत्म किया वहीं से पौधा उगता है। अब मेरे साथ है, एक आम के पेड़ को उसकी कहानी पूछा जाए तो आम का पेड़ कहेगा, भैया इस मैं जो हूं, आज जो कुछ भी हूं, मेरे पीछे एक है जो अपने आप को खत्म किया है, मेरा एक अस्तित्व था। यदि एक आम का पेड़ से पूछ लीजिए तुम्हारा पुराना जीवन कौन सा है, तो वो कहेगा मेरा पुराना नाम था गुठली। जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो गुठली जहां पर खत्म हुआ, वहीं से ये नया पेड़ शुरू हुआ। उसी रीति से मसीही जीवन शुरू होता है, जहां पर पुराना जीवन समाप्त होता है, वहीं से मसीही जीवन शुरू होता है। आज कलीसियाओं की द ट्रेजेडी इन द चर्च, क्या कहूंगा हिंदी में ट्रेजेडी को? द ट्रेजेडी इन द चर्च, कलीसियाओं की I'm sorry, I'm not getting that word. The tragedy in the church, बिना मरे हुए अपने आप अपना अस्तित्व खत्म किए मसीह में जीने वाले लोग हैं। ये कलीसिया की कलीसिया का दुर्गति के कारण। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चेहरे देखकर पति साहब हमारा दुर्गति तो नहीं हुआ है, शायद आप बोल रहे हैं जी रहे मसीह आप में। हालेलुया। यदि मसीह हमें नहीं जी रहे तो मरे नहीं है। याद कीजिए कहां मरे थे। यदि मरे हैं
पौलुस के विरुद्ध में जब लोगों ने हाथ उठाया, यदि पौलुस आई मीन शाऊल नहीं मरता ना, वो क्या बोलते हैं, प्रेरितों का काम के पुस्तक 16 अध्याय में उस बंदी गृह में जब लोग इसकी पाँव को कांटे पर टोक रहे थे, बंदी गृह से पहले मार रहे थे, उसी समय पौलुस उसको अपने ऊपर एक भी मार पड़ने नहीं देता। पौलुस देता क्या? नहीं देता। वो पौलुस मर गया था, वो पुराना क्रूस पर यीशु के साथ अपने आप को चढ़ा लिया था, नया उग कर आया उसमें से। इसलिए जी आप मेरे साथ हैं, इसलिए कहता है जीना मेरे लिए मसीह, पुराना खत्म हो गया। वो अपनी इच्छा के लिए नहीं जी रहे, अपनी किसी काम के लिए नहीं जी रहा है, अपने किसी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं जी रहे। वो कहता है मेरे लिए तो जीना मसीह ही है। हालेलुया। मैं हृदय की गहराई से चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम में से हर एक इस बात को पहचाने, जीना मेरे लिए मसीह मतलब पौलुस उस कथन को कहता है, उसकी महत्व को हम समझने की बेहतर कोशिश हम करें मेरे प्रियो, क्योंकि हम यदि उस जीवन नहीं जिएंगे मेरे प्रियो, उस आनंद जीवन हमें प्राप्त होगा नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। ये जो मसीही जीवन जो हम जो जी रहे मेरे प्रियो, इट्स अ ट्रेनिंग पीरियड। ये वो ट्रेनिंग पीरियड है मेरे प्रियो, वो आनंद जीवन जीने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें तैयारी का एक इंटरवल हमें दिया है, एक तैयारी का समय बस स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें दिया है। इससे बेहतर जिए, उसका पहला कदम है मेरे प्रियो मसीह के साथ क्रूस पर अपने आप को चढ़ा देना। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है जीना मेरे लिए मसीह? जल्दी से 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं 3 बात बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन जिसको भी जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा। हालेलुया। नंबर 1, पहली बात है जीना मेरे लिए मसीह कहने का मतलब लिव इन यूनियन विद क्राइस्ट, अर्थात मसीह की संगति में बढ़ना। लिव इन यूनियन विद क्राइस्ट, इन फेलोशिप विद क्राइस्ट, मसीह की संगति में बढ़ना। देखिए नंबर 2, एक्सॉल्ट क्राइस्ट थ्रू एवरीथिंग वी डू। जो कुछ हम करते हैं उन सब के द्वारा मसीह को महिमा करें। हालेलुया। ये 2 बात मैं आपसे आज कहना चाहूँगा, कि कहकर मैं समाप्त करूँगा। मसीह के लिए जीने का तात्पर्य, हालेलुया, बहुत सारी बातें, मैं केवल यही 2 मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु आज के संदेश के लिए इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। लिव इन यूनियन विद क्राइस्ट, अर्थात मसीह की संगति में। और नंबर 2, एक्सॉल्ट क्राइस्ट थ्रू एवरीथिंग व्हाट वी डू। जो कुछ हम करते हैं वो सबके द्वारा मसीह की महिमा होने पाए। जल्दी से मैं कहूं क्या है मसीह की संगति में बढ़ना। देखिएगा, मसीह की संगति में बढ़ने का तात्पर्य फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 1 पद को जल्दी से पढ़िए। मसीह यीशु के दास हाँ पौलुस और तीमुथियुस की ओर से हाँ। सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता। बस मसीह यीशु में होकर, वो शब्द को मैं आपके सामने, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में होकर जीना मेरे लिए मसीह कहने का मतलब यूनियन विद क्राइस्ट, मसीह के साथ एक होना, अलग नहीं है। फिर मसीह के साथ एक होना। देखिए मसीह संगति में आगे, मसीह की संगति में आगे बढ़ना मतलब इट इज नॉट द फेलोशिप और द फेलोमेन, आई मीन लोगों के साथ की संगति के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो नहीं है ये मसीह के लिए जीना। मसीहियत की संगति में, दैट्स डिफरेंट है। मसीही लोगों की संगति वो नहीं है। वो मसीही लोगों की संगति जो रखता है वो ये नहीं बोल सकता है कि जीना मेरे लिए मसीह है। बहुत लोगों के लिए जीना उनकी चर्च है। बहुत लोगों को मालूम भी नहीं कि उनके विश्वास क्या है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा, मसीह पर विश्वास करता हूं? बिल्कुल विश्वास करता हूं। क्या विश्वास है तुम्हारा? वो मेरे चर्च जो विश्वास करता ना, वो मेरा भी विश्वास है। अच्छा, तो तुम्हारा विश्वास क्या है? वो मेरा चर्च जो विश्वास करता है। और तुम्हारा चर्च का विश्वास क्या है? वो जो मैं विश्वास करता हूं। आज पूछा जाए बहुत लोगों को मसीही विश्वास तुम जो करते हैं क्या है? वही बात है जी। परंतु जीना मेरे लिए मसीह कहने का तात्पर्य है मसीह के साथ संगति में जी, मसीहियत के साथ नहीं, मसीही लोगों के साथ नहीं,
परंतु मसीह के संगति में जीना, मसीह के साथ संगति में, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इससे ज्यादा और मैं कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मसीह के साथ, मसीह में संगति में जीना, वो है क्या है मसीह में संगति के जीने के तत्व, कैसे मसीह में हम संगति में जी सकते हैं। पहला, यदि मसीह में संगति में जीना है तो हमने देखा पुराने मनुष्य को उसकी सारी अभिलाषों सहित क्या कर दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। कुछ लोग है ना आजकल कीलों से नहीं टोकते हैं, टेप चिपका देते हैं, है ना, जब जरूरत पड़ेगा तो काट के निकाले। क्रूस पर कीलों से नहीं जकड़ते हैं, दो आई मीन टू वे टेप है ना, ऐसे बोलते हैं टू वे, दोनों तरफ उसका चिपका सकते हैं और यीशु मसीह को भी दर्द ना लगे, हमको भी दर्द ना लगे। नहीं तो सेलो टेप से चिपका देते, वो स्मूथ टेप से, जब जरूरत पड़े तो इसको धीरे से खोल दिया, फिर वापस ऐसे ही चिपका दिया। जी नहीं, वो नहीं है मसीह। मसीह के साथ जी नहीं, मसीह संगति में जी नहीं सकते मेरे प्रियो। नंबर 1, मसीह संगति में जीने का मतलब ग्रोइंग टू लव क्राइस्ट बाय होल हार्ट, अर्थात मसीह के साथ संपूर्ण हृदय में बढ़ना, मसीह प्रेम में। मसीह के साथ, मसीह संगति में आगे बढ़ने का मतलब, जीना मेरे लिए मसीह कहने का मतलब है, एक व्यक्ति से, अभी संगपाल ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, संगपाल मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया है, तो मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा, नहीं कर सकता भाई, इतना मेरे साथ किया है वो। गोलू मेरे बात नहीं मानता है तो मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मैं। लेकिन मसीही प्रेम में मुझे आगे, मैं मसीह प्रेम में आगे बढ़ता हूं। संगपाल मेरे साथ बुरा करे भला करे, मेरी बात माने ना माने, गोलू मेरी बात माने या ना माने, कि मुझे जो करना है वो मैं उसके साथ करूंगा। ये है जीना मेरे लिए मसीह कहने का, तो मसीह के साथ, मसीह की संगति में बढ़ने का मतलब है ये है, क्योंकि मसीह यीशु उनके साथ जो लोगों ने जैसे किया वैसे उनके साथ मसीह ने नहीं किया, वो मसीह था है, इसलिए वो जैसे क्या, हम भी जब वैसा ही करेंगे तब है हम कह सकते जीना मेरे लिए मसीह। हालेलुया। गतसमनी बाग में जब उसको पकड़ने के लिए लोग आया, उससे पूछे तुम किसको ढूंढ रहे हो, तो बोले हम यीशु को। अरे मैं हूं, वचन कहता है जैसे कहते हैं कि मैं हूं, वो पीछे हट गए, गिर गए। अब उसके बाद खड़े हो गए। उसके बाद जब यीशु को पकड़ रहे थे, पतरस ने तलवार उठाया, चला दिया। देखो, जिंदगी भर मछली पकड़ा, उसी को आदत है। पिछले 3 साल से यीशु मसीह के साथ है, दया करुणा का बातें बोलते हैं, क्षमा की बातें, और तलवार चलाने चले गया और गर्दन पर मारा, कान कट गया। मैं पतरस के बारे में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको पकड़ने के लिए जो आया, उनके कान को वहां पर चंगा कर दिया। तो ये प्रेम हमसे हो सकता है यदि कहना है जीना मेरे लिए मसीह, जीना मेरे लिए मसीह, यीशु मसीह की प्रेम में, यीशु मसीह जो प्रेम है उसी में हमको आगे बढ़ना हो सकता है। अयो, इसलिए हम बोल नहीं पाते ना जीना मेरे लिए मसीह करके। जी हालेलुया। वो मसीह के प्रेम में बढ़ना मेरे प्रियो। मसीह, मैं पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। जीना मेरे लिए मसीही मतलब वही है टू ग्रो। वो एक दिन नहीं, उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, उस प्रेम में मसीह के साथ बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। नेक्स्ट, ग्रो टू नो क्राइस्ट। अगला है मसीह को जान, मसीह की पहचान में बढ़ते जाना। फिलिप्पी उसकी पहला अध्याय 3 तीसरे पद से लेकर
10 पद तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। फिलिपी 1:3-10 तक है। ग्रोइंग टू नो क्राइस्ट, दिन प्रतिदिन मसीह की पहचान में बढ़ते जाना, मसीह की पहचान में बढ़ते जाना। भैया जिंदगी भर साथ जीने के बाद जब जीवन साथी खत्म हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि 30 साल तक मैं उसके साथ जिया, उसके बाद भी मैं उसको नहीं पहचान पाया। मसीह के साथ जीना कहने का तात्पर्य उसकी पहचान में बढ़ते जाना। कल मैंने यीशु के विषय में पहचाना था, अरे वो गलत हो गया, ऐसा नहीं है यीशु। वो शिमोन का समान, वो बड़ा भविष्यवक्ता है, जाना था, लेकिन जब उस स्त्री ने उसकी पांव पर इत्र मलने के लिए आया तो कहता है कि नहीं, ये भविष्यवक्ता नहीं है, वो नहीं है। मसीह की पहचान में बढ़ते जाना, मसीह की पहचान में बढ़ते जाना, उस प्रकाशन में बढ़ते जाने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रियो? पौलुस कहता है, मैंने देखा कि दमिश्क के फाटक पर उसने मुझे चुना, और बढ़ते गए, उसको पहचाना तो बढ़ते गया, तो कहते नहीं, मां के गर्भ में उसने मुझ पर चित्त लगाया। नहीं, और थोड़ा पहचान में बढ़ते गया तो बोले नहीं, जगत के उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुन लिया। यह है मसीह की पहचान में बढ़ते जाना। तब कह सकते हम, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। ग्रोइंग टू एक्सपीरियंस क्राइस्ट as all in all, अर्थात मसीह में मसीह को अनुभव करके जाना, ये मेरे लिए सब कुछ है, सब में सब है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह मेरा सब कुछ है। इस पहचान को, इस अनुभव को बढ़ाते जाना, यही है जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। उसके कहने का तात्पर्य मेरे मसीह में, मैं समय की कमी के कारण जल्दी से बोलकर आगे बढ़ता हूं मेरे प्रियो। जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। जीवन की हर पहलू में मसीह इर्द गिर्द होना। हालेलुया। जीवन की हर पहलू में हमारे इर्द गिर्द मसीह होना, वो है जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ। जीना मेरे लिए मसीह कहने का मतलब जीवन के हर पहलू में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ ही मस्ट सेंटर्ड बाय क्राइस्ट। हर इसमें मसीही सामने होना मेरे प्रियो, वो हमारे आजू बाजू होना है। हालेलुया। और दूसरी बात को मैंने आपको बताया कि जीना मेरे लिए मसीह कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, जो कुछ हम करते हैं उसके द्वारा मसीह को महिमा मिलना। हालेलुया। जो कुछ हम करते हैं उसके द्वारा मसीह को महिमा मिलना। हालेलुया। पौलुस अपना वहाँ से पौलुस मच कंसर्न अबाउट उसकी he's much concerned about his exalting Christ than his releasing from the prison। अर्थात उस बंदीगृह से छूटने से बढ़कर वो अपने आप को उस बंदीगृह में रहकर भी क्यों ना हो, मसीह की महिमा करना, वो उसको ज्यादा महत्व देता है, उसकी ओर फोकस करता है। he's focusing on exalting Christ rather than releasing from prison। उस बंदीगृह से छूटने को महत्व दिए बिना, उससे ज्यादा उस बंदीगृह में रहकर भी क्यों ना हो, मसीह की महिमा होना है, ये वो महत्व देता है। कारण क्या है? तब कहता है मरना मेरे लिए लाभ है। मरना मेरे लिए लाभ है यदि कोई कहना है तो उस मृत्यु के द्वारा जो कुछ छूट जाता है उससे भी महत्वपूर्ण यीशु है, उससे भी मूल्यवान यीशु है। उस बात को इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए जो समझता है, वो जीवित रहते हुए कहता है मरना मेरे लिए लाभ है। लोग कहते हैं कि मर जाता अच्छा है करके। जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं ना, तब बोलते हैं इससे अच्छा, ये झगड़ालू जीवन से अच्छा क्या है? मर जाना है। जब तकलीफ होता, कर्ज से लदे रहते हैं, तब बोलते हैं एक जीवन से अच्छा
मर जाना है। जब शरीर में तकलीफ रहता है, जब शरीर बीमारियों से जूझता रहता है, ऐसा नरकीय जीवन जीने से अच्छा मर जाना लाभ है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। वो उन तमाम तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए नहीं कहता है, वो व्यक्ति इसको हृदय से कह सकता है जिस व्यक्ति का मर जाने से जो जो छूट सकता है। पौलुस जब खत्म होता तो पौलुस जब मर गया, उसको क्या क्या उसके पीछे छूट गया, उसके संगति छूट गया, उसकी सेवकाई छूट गया, उसके से प्रेम करने वाले लोग छूट गया, सब कुछ छूट गया। उन तमाम बातों से बढ़कर मसीह को वो बहुमूल्य समझ रहा था। तब कहता मरना मेरे लिए लाभ है करके। और पौलुस कहता है, यदि आप इसके पहले अध्याय की 23वां पद को पढ़ेंगे, 23 और 24 25 पद को पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, 23वां पद को पढ़िए, फिलिप्पी 1:23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। क्यों? इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। पौलुस क्या कहता है? यदि मैं जीवित रहूंगा तो मैं उस रोम का बिशप बनूंगा नहीं, उसी के लिए जीवित रहूंगा नहीं, परंतु मेरा जीवित रहना तुम्हारे कारण से आवश्यक है। यदि मैं जीवित रहूंगा तो तुम्हारी विश्वास की बढ़ोतरी, मैं जीवित रहूंगा तो मेरे जीवित रहने के कारण तुम्हारी विश्वास में बढ़ोतरी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। एक सेल्फिशनेस को खत्म करना है, डाई टू द सेल्फिशनेस, स्वार्थ को वहां पर खत्म करना। वो व्यक्ति कह सकता है जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर Christ must glorified in us when we are most satisfied in him। एक और सेंटेंस में कह सकता हूँ, कहना चाहूंगा कि मसीह मुझ में मसीह की महिमा मेरे जीवन के द्वारा यदि होना चाहते हैं तो वो कब होगा? जब जिस भी परिस्थिति में हम रहते हैं उस परिस्थिति में हम जब सैटिस्फाई रहेंगे, तब मसीह की महिमा उस परिस्थिति के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए जीना मसीह कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो उसकी महिमा करना। हर परिस्थिति के द्वारा चर्च में हाथ उठाकर महिमा हो तेरी, केवल यही कहना ही मसीह को महिमा मिलने का नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। मसीह को महिमा मिलना है तो जो कुछ हम करते हैं उसी के द्वारा महिमा मिलना है। तो मेरे प्रियो जब जिस भी परिस्थिति में हम हैं उसमें हम सैटिस्फाई रहेंगे, अर्थात उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, वो संतुष्टि मसीह को महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों के लिए पौलुस जो कथन कहता है, जीना मेरे लिए मसीही, जीना मेरे लिए मसीह के लिए मैं जी रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह के लिए होना है, ना कि मसीह हमारे लिए। आज बहुतों के लिए मसीह उनके लिए, वो मसीह के लिए नहीं है कि नहीं? मसीह उनके लिए है, उनके जीवन को, लोगों के जीवन को देखा जाए तो मसीह उनको चंगाई दे दे, मसीह उनको दुष्टात्मा से छुटकारा दे दे, मसीह उनके लिए जब यहाँ से कार ड्राइव करके चले जाए, जहाँ भी जाए सुरक्षा प्रदान करे और वगैरह वगैरह वगैरह। मसीह उनके लिए है, उनको अच्छा नौकरी दे, उनके बच्चों को शादी अच्छे से हो जाए, अच्छा बहू मिल जाए, अच्छा नाती पोता मिल जाए, बहू को भी नौकरी मिल जाए, पढ़ाई हो जाए, दामाद को भी नौकरी मिल जाए और उनके बच्चों को भी नौकरी मिल जाए। ये सब यीशु मसीह करे। लोगों के लिए मसीह है, परंतु मसीह के लिए मेरे लिए तो जीना मसीह में। बार बार शब्द आपसे कहना चाहूंगा, होने पाए इस दोनों सप्ताह के संदेश सुनने के द्वारा आपके कानों में ये शब्द गूंजने पाए। रोज सुबह जब उठता है तो ये शब्द हमारे कानों पर गूंजने पाए कि जीना मेरे लिए मसीही, और ताकि हम अपने आप को जांचे परखे कि हम सचमुच में
हम अपने लिए मसीह के लिए जी रहे अर्थात मसीह को महिमा देना है। मसीह को महिमा देना मतलब वट एवर सिचुएशन वी आर फेसिंग एंड वेरेवर वी आर, हम जहां भी हम हैं, जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, मसीह के कारण उसी से जब हम सैटिस्फाई होंगे, उसे संतुष्ट होंगे, मसीह को महिमा मिलता है। हालेलुया। दिल से जब खुश होंगे, जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वही है। ये कोरोना के कारण से कितने लोग खुश हैं? यदि आप कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह है, जिस स्थिति में प्रभु ने आपको रखा है, एक शब्द भी कुड़कुड़ाए किए बिना आप जब उसी में संतुष्टि के साथ रहेंगे, उसी के द्वारा आप कह सकते हैं जीना मेरे लिए मसीह है। चर्च नहीं चल रहे, लोगों से नहीं मिल पा रहे, हाँ ऐसा वैसा नहीं है, मसीह को महिमा नहीं मिलता, उसके लिए नहीं कहते जीना मेरे लिए मसीह, नहीं कहते उसको। देखिए हमारी कंट्रोल में नहीं है, ये कोरोना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये खुदा के कंट्रोल में है। तो फिर क्यों ना हम इसमें खुदा जो करता है उसमें सेटिस्फाई हो जाए। जी वो ही कहते जीना मेरे लिए, हम क्यों जीना चाहते हैं और क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि हम और कुछ करना चाहते हैं, हमारी कुछ प्लान्स और हम करना चाहते हैं, इसलिए हम और जीना चाहते हैं। अरे भैया, जो सचमुच में ये कहेगा जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है, वो कहेगा हालेलुया, जिस भी परिस्थिति से चले जाए इस दुनिया से, महिमा केवल उसको और उसको ही मिलना चाहिए। जब मैं मनन कर रहा था, मुझे एक सेंटेंस मिला, उस सेंटेंस को मैं पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। द की टू एक्सॉल्टिंग क्राइस्ट इन लाइफ एंड इन डेथ is to find him more precious, more valuable, more satisfying, more joyful, more boast-worthy than everything we lose in death. To die is gain, and everything we have in life to live is called. For me to live is Christ, and to die is gain. अर्थात मेरे प्रियो, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है, और हमारे जीवन के द्वारा मसीह को और हमारी मृत्यु के द्वारा मसीह को ऊंचा उठाने का कुंजी जो है, हमारा वो विचार जो है कि मृत्यु के द्वारा हमें जो कुछ हमारे जीवन में नुकसान होता है, छोड़ना पड़ता है, उन तमाम बातों से बढ़कर यीशु मसीह को वैल्यूएबल, कीमती समझना है, यीशु मसीह को संतृप्त करने वाला समझना, यीशु के साथ का जीवन आनंदित समझना, और यीशु के साथ का जीवन अधिक प्रशंसा के योग्य समझना, यही है एक संतुष्ट मसीह जीवन के कुंजी मेरे प्रियो। हालेलुया। होने पाए मेरे प्रियो, ये शब्द हमारे जीवन में गूंज नहीं पाए। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डेथ इज गेन। मेरे लिए तो जीना मसीह और मरना लाभ है मेरे प्रियो। आज अपने आप को जांचे और हम अपने आप को परखे, हम जी रहे हैं या मसीह हमें जी रहा है, इस बात को जांचे परखे मेरे प्रियो। यदि हम जी रहे हैं तो आज मौका है मेरे प्रियो, अपने आप को पूरी रीति से क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय होने पाए। आज जहां भी आप हैं वो स्थान होने पाए, यीशु मसीह की साथ आपको क्रूस पर चढ़ाए जाने का आपका स्थान वो स्थान होने पाए जहां पर आज आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों में आपने यदि उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी यदि मर नहीं गया पुराना जीवन, आज प्रभु के साथ कहे, उसकी उपस्थिति में कहे हालेलुया, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए अब तो हालेलुया मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, जो कुछ भी आए ना हटूंगा, पवित्र आत्मा का मानूंगा। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, यीशु के लिए। आपको आता है तो हम मेरे साथ मिलकर गाएं। ना लड़ूंगा, पवित्र आत्मा का मानूंगा।
यीशु के लिए मैं जीऊंगा। एक बार और, यीशु के लिए मैं जीऊंगा, जो कुछ भी आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए मैं जीऊंगा। यदि हो सके तो आप जहां बे घुटने में आकर आप प्रभु से कहे, जो कुछ भी आए ना हटूंगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। प्रभु पिछले 2 सप्ताह से आप हमसे बातें कर रहे, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है प्रभु। हालेलुया प्रभु। हाँ प्रभु, सचमुच में हालेलुया। हम तो चाहते हैं प्रभु इस संसार से दुख तकलीफ मुसीबत से छुटकारा पाकर आपके साथ जिए, वो अति उत्तम है प्रभु, और बेहतर है प्रभु। लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, जिसके कारण प्रभु आपकी महिमा करते रहने के लिए, हालेलुया, आपकी महिमा करने के लिए, दूसरों के लिए आपके कारण उनके साथ कार्य करने के लिए, हालेलुया। जिस स्थान में आपने हमें रखा है, उस स्थान में मेरे परमेश्वर संतुष्टि के साथ रहते हुए, हालेलुया, हालेलुया, आपकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए मेरे स्वर्ग के परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं ओ मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम भी कह सके जीना मेरे लिए मसीह प्रभु। प्रभु हम आपके साथ संगति में जीने पाए प्रभु। हालेलुया। हम भी कैसे हैं, अब मैं जीवित मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। I no longer live. हालेलुया। सही रखो ममना, सही दगले अनुग्रह कर। हालेलुया। यीशु तेरे लिए हम जिएंगे, यीशु तेरे साथ हम जिएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए। आज फिर से एक बार और वचन से आपने हमसे बातें किया। तेरे लिए जीने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए मेरे प्रभु, तेरे लिए जीने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। केवल तेरे लिए नहीं प्रभु, तेरे यीशु आपके साथ जीने के लिए, यीशु पिता आपके साथ जीने के लिए नहीं अपा, आप मुझ में जिए अपा। हालेलुया। आप मुझ में जिए अपा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let us come to that point. Holy Spirit help us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि यीशु मुझ में जीने पाए। हालेलुया। हम में यीशु के साथ जीने वालों में नहीं, यीशु के लिए जीने वालों में ही नहीं, परंतु यीशु मुझ में जीने वाला बनने पाए मेरे प्रियो। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर पा, अनुग्रह कर पा, अनुग्रह कर। हो नमः से जगल से जगन से नदने शैल गरु दुनडिनु करम नमः शाल रजदने। अपा अनुग्रह कर पा, दया कर, करुणा कर पा, अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर पा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर, ताकि यीशु मुझ में जीने पाए। सुनने वाले हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक की सहायता मदद कीजिए, हर एक को भला चंगा रखिए। हालेलुया। ताकि तेरी नाम की महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता में से एक के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन होता रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे।